वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ, आज की वीडियो देखकर बताइए। तो फ्रेंड्स, मैंने वैदिक सभ्यता पे पार्ट 3 लेकर आई हूँ। पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 और 1 इस पे वैदिक सभ्यता पे डाल चुकी हूँ। अब वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 मैं लेकर आई हूँ। पार्ट 2 में देख लेते हैं थोड़ा सा व्यू कि पार्ट 2 में मैंने क्या दिया था। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में मैंने वेद के बारे में बताया था कि वेद जो है हमारा वो संस्कृत भाषा के वेद शब्द से बना है, ठीक है। और हमने बताया था कि वेद के 4 पार्ट होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें कि वेद को वेद त्रयी कहा जाता है, जिसमें कि हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी बोला गया है। अथर्ववेद को हम इसमें नहीं शामिल करते हैं क्योंकि अथर्ववेद में जो है हमारा जो अथर्ववेद है वो मंत्रों से संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से मैंने वेद के बारे में बताया था। थोड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन आप वीडियो 2 ओपन करेंगे, वैदिक सभ्यता वीडियो 2, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और उसमें मैंने ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था कि ऋग्वेद हमारा प्राचीन वेद माना गया है और यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। इस तरीके से मैंने थोड़ी डिटेलिंग ऋग्वेद और थोड़ी डिटेलिंग यजुर्वेद के बारे में दी थी। तो ये तो हमारा पिछले वीडियो में था। आज जो हमारा वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 है, इस वीडियो में हम सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सामवेद के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सामवेद के बारे में जान लेते हैं। जो सामवेद है उसका अर्थ गान या गायन होता है। सामवेद का अर्थ क्या होता है? गान या गायन, ठीक है। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। और इसे भारतीय संगीत का जनक क्यों कहा जाता है, ये भी तो आपके दिमाग में आएगा ही क्वेश्चन कि सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जान लीजिए, जो हमारा इस संगीत का जनक इसे कहा गया है वो इसलिए क्योंकि इसी में सर्वप्रथम 7 जो स्वर होते हैं, सर्वप्रथम 7 स्वरों का उल्लेख किया गया था। जो 7 स्वर कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, ठीक है। सारे गामा पादा निशा। तो इसी में हमारे 7 स्वरों का उल्लेख हुआ था, इसीलिए हम इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके ऋत्विज क्या थे? उद्गाता। ऋत्विज क्या थे? उद्गाता। उद्गाता को ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। इसके ऋत्विज क्या थे? उद्गाता। और इसके उपवेद कौन से थे? गंधर्ववेद। उपवेद कौन से थे? गंधर्ववेद, ठीक है। नारद मुनि द्वारा ये उपवेद आया था गंधर्ववेद का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी शाखाओं के बारे में जानते हैं। तो सामवेद की 3 शाखाएं थी। सामवेद की कितनी शाखाएं थी? 3 शाखाएं थी। वो कौन कौन सी थी? कोथुम, ठीक है, रामायणीय और जैमिनिया। सामवेद की 3 शाखाएं थी, कौन कौन सी? कोथुम, रामायणी और जैमिनिया। और सामवेद का सबसे प्रचलित जो शाखा थी वो कोथुम थी, ठीक है। सामवेद की सबसे प्रचलित शाखा क्या थी? कोथुम थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सामवेद के बारे में कुछ बातें थी। पहला ये ध्यान रखिएगा कि सामवेद का अर्थ गान या गायन होता है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हमारे 7 स्वरों का उल्लेख हुआ है, सारे गामा पाधा निशा का, ठीक है। इसके ऋत्विज उद्गाता है, उपवेद गंधर्ववेद है, इसकी 3 शाखाएं हैं, कोथुम, रामायणी और जैमिनिया। और सबसे प्रचलित शाखाएं कौन सी है? कोथुम है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद के बारे में जानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद और यजुर्वेद, इसके बारे में वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 है, उसमें मैंने अपलोड कर दिया है, ऑलरेडी बता दिया है। और इसमें हम जिक्र कर रहे हैं सामवेद और अथर्ववेद का, जिसमें से कि सामवेद का अभी मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद की तरफ। तो अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद में क्या है कि इसका अर्थ श्रेष्ठ वेद होता है।
इसका वेद अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ वेद, जैसे नाम से ही लग रहा है श्रेष्ठ वेद। और इसकी रचना किसने की थी? अंगिरस तथा अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के नाम पे ही इसका मतलब से नहीं, अथर्वा ऋषि का नाम नहीं। इसकी रचना किसने की थी? अंगिरस तथा अथर्वा ऋषि ने। किसने की थी? अंगिरस तथा अथर्वा ऋषि ने। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ पूछता है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो गोपथ है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। अथर्ववेद का कोई ऋत्विज नहीं होता है, जैसा कि सामवेद का ऋत्विज बताए थे, उद्गाता होता है। ठीक है, अथर्ववेद का कोई जो है कि ऋत्विज नहीं होता है। ठीक है, ब्रह्म प्रधान ऋत्विज होता है। ठीक है, और इसमें जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। इसमें 20 अध्याय होते हैं। क्या होते हैं? 20 अध्याय, 721 सूक्त होते हैं, 721 सूक्त, और 6000 श्लोक होते हैं। 6000 क्या होते हैं? श्लोक। ठीक है, 6000 श्लोक होते हैं। ये इसका हो गया अध्याय और सूक्त और श्लोक के बारे में। और आगे इसमें जान लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें जो है वशीकरण, जादू टोना और अशुद्धियों का वर्णन है। जो हमारा सामवेद है, इसी में हमारे वशीकरण, जादू टोना और अशुद्धियों के वर्णन का उल्लेख किया गया था। ठीक है, और इसके उपवेद क्या है? शिल्प उपवेद है। इसके उपवेद क्या है? शिल्प उपवेद, जिसकी रचना महर्षि विश्वकर्मा ने की थी। किसने की थी? महर्षि विश्वकर्मा। ठीक है, उपवेद शिल्प वेद हो गया, और इसकी रचना महर्षि विश्वकर्मा ने की थी। ठीक है, और काशी का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में किया गया था। किसमें किया गया था? ये क्वेश्चन पूछता है कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था। तो आप रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में काशी का उल्लेख किया गया था। तो सामवेद देख लिया, अब अथर्ववेद एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अथर्ववेद का अर्थ होता है श्रेष्ठ वेद। ठीक है, अथर्ववेद का अर्थ क्या हो गया? श्रेष्ठ वेद। इसकी रचना अंगिरस तथा अथर्वा ऋषि ने की। ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। अथर्ववेद का कोई ऋत्विज नहीं होता है, ब्रह्म ऋत्विज प्रधान होता है। ठीक है, इसमें 20 अध्याय, 721 सूक्त और 6000 श्लोक होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या है कि इसमें वशीकरण, जादू टोना और अशुद्धियों का वर्णन है। इसका उपवेद शिल्प वेद है, जिसकी रचना महर्षि विश्वकर्मा जी ने की थी। ठीक है, और काशी का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में किया गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जान लिया। ये वेद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या टॉपिक है? उपनिषद। उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उपनिषद से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि उपनिषद की कुल कितनी संख्या है। पॉइंट भी नोटेड, बहुत ही ध्यान रखिएगा। उपनिषद की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उपनिषद में इसकी कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? किसी के नजदीक बैठना, ऐसा अर्थ निकल के आता है। उपनिषद जो है हमारा दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है। उपनिषद क्या है? हमारा दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है, और इसकी कुल संख्या 108 होती है। इम्पोर्टेंट, उसकी कुल संख्या 108 होती है। उसकी कुल संख्या कितनी होती है? 108 होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। उपनिषद एक दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है। पूछता है क्वेश्चन कि उपनिषद कैसा ग्रंथ है? तो उपनिषद एक दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है, और इसकी कुल संख्या 108 है। ठीक है, आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि आचार्य शंकर ने 11 उपनिषदों पर दर्शन लिखा है। कितने उपनिषदों पर दर्शन लिखा है? 11 उपनिषदों पर दर्शन लिखा है, जिसे वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो वेदांत दर्शन पूछ सकता है कि वेदांत दर्शन कितने होते हैं? तो 11 उपनिषदों पर जो दर्शन लिखा है उसे हम लोग वेदांत दर्शन कहते हैं, जिसमें से एक सत्यमेव जयते के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये एक उपनिषद है, और इस उपनिषद का मुंडक टाइप का उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है ये? मुंडक उपनिषद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दर्शन शास्त्र उपनिषद कैसा है? एक दर्शन शास्त्र ग्रंथ है। इसकी संख्या 108 है, और 11 उपनिषदों पर दर्शन लिखा आचार्य शंकर ने, जिसे वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें से हमारा सत्यमेव जयते सबसे ज्यादा जानने वाला
है उपनिषद सत्यमेव जैसे जो मुंडक उपनिषद है। अब उपनिषद में आगे हम जान लेते हैं। उपनिषद के दो भाग होते हैं, ऋग्वैदिक जिसका समय काल होता है 1500 से 1000 बीसी, और दूसरा क्या होता है उत्तर वैदिक जिसका समय काल होता है 1000 से 600 बीसी। ठीक है, 1000 से 600 बीसी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से उपनिषद के दो पार्ट होते हैं। अब हम आगे ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी उसमें मैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक के बारे में और थोड़ा सा आगे टॉपिक में आगे बढ़ूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं छोटा वीडियो बनाई हूँ, आप इतना जरूर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन उठते हैं। उपनिषद वेद से एक ही दो क्वेश्चन है जो हमें एकदम आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, तो आपके जो भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है किसी फील्ड में, जिस हिस्ट्री मोस्टली में आते ही आते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं बहुत ही क्लियरिटी से आपको बताते चलती हूँ। होप सो आपको अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। अगर पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।